ना मुझे इजाजत दीजिए इस पॉइंट से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा है कि मसीहों के चरित्र को, कैरेक्टर को अगर सुधार करना है तो पॉइंट नंबर 3, बाइबल के सेवकों से सुधार करना। ऐसा या ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूं, इसको मैं कुछ सेकंड रखूंगा। ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। यह कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा जी। साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है और कहा है कि पास्टर डैनियल, रेफरेंस आप जब हिंदी में बोलते हैं तो हमको नहीं समझता, क्योंकि इंग्लिश में आप मतलब वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं रेफरेंस को इंग्लिश में बोलूं, अन्यथा समीक्षा जी आप बीच में बोल दिया करें ताकि जो है उन तक बात पहुंच जाए जी। वापस आते हैं। ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। नाउ आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि बाइबल के सेवकों से सुधार करना, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो अच्छी बातें हैं तो अपने चरित्र को सुधारिए, अगर उनके बुरी बातें हैं तो बुरी बातों से भी आप सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने बुरा किया हम कैसे बच सकते हैं, उनसे सबक लीजिए और खुद को बचाइए। इज दैट राइट? या आपका रिस्पॉन्स देते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू। नाउ सबसे पहला चरित्र या सबसे पहला कैरेक्टर जिसको हम कहेंगे आदम, या जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मैंने इसलिए ये मिट्टी वाला व्यक्ति रखा है। तो सबसे पहला आदम, लिखा है आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। यस यस, आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। तो इसका चरित्र, इसका कैरेक्टर कैसा था? यह परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा, जिसके चलते मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। और मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति जिसका नाम है आदम, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आदम नहीं है, ठीक है ना? मुझे सिर्फ कनेक्ट करना होता है मैसेज को, इसलिए मैं फोटो का सहारा लेता हूं। इस व्यक्ति जिसको कहते हैं पहला व्यक्ति, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, पहला व्यक्ति इस जमीन पर, वो ही फेल हो गया। वही फेल हो गया किसमें? आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में। और हम सब ऐसा चरित्र लेकर नहीं चलना चाहेंगे परमेश्वर के साथ में। जो आदम ने किया वो कतई हम नहीं करेंगे। आमीन। यस, नहीं करेंगे। दूसरा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा, ये चित्र देखिए, मैंने जानबूझ के ये चित्र को गूगल से सेलेक्ट करा आप लोगों के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जिसका नाम है हाबिल, दूसरा एक जिसका नाम है केन, और इनके बीच में एक ऐसी घटना घटी थी और उसको लिखा गया है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया लेकिन केन की नहीं। लेकिन केन का चरित्र प्रकट हुआ जलन के रूप में। इसको कहते हैं कि अपने खुद के भाई के प्रति इसके मन में जलन आ गई। और मैं समझता हूं कि ऐसी कैरेक्टर या ऐसा चरित्र आज मसीह समाज में बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है। हम किसी की तरक्की नहीं देख पाते, हम किसी की कामयाबी नहीं देख पाते, हम किसी को ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, और हम सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं वह है जलन। उसका क्यों स्वीकार किया, मेरा क्यों नहीं किया? वो ही क्यों तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? प्रभु उसके साथ ही क्यों काम कर रहा है, मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसी जलन वाला चरित्र, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, ऐसा चरित्र मसीह का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर अभी कोई देख रहा है, आप सुन रहे हैं यूट्यूब जूम पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इसके शिकार आप हो गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इसके शिकार से खुद को बचाइए, और साथ ही साथ आपको कभी इसका शिकार
नहीं होना है। कल का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो यही होगा। एक तो है पवित्र आत्मा से सीखेंगे, और दूसरा है कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, वो मशीन नहीं है आपने फिट कर दी और लाइफ टाइम के लिए चलेगा। नो 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 नो, आपको कैरेक्टर को प्रतिदिन और पूरी जिंदगी, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, आप उसको बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। मैं उसके ऊपर कल बात करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि कैन किसका शिकार हो गया? जलन का। और उसके चलते उसने क्या किया? अपने खुद के भाई का, जिसको कहते हैं ना ब्लड ब्रदर, खुद का खून का भाई, उसका कत्ल कर बैठा। अब आप सोच के देखिए जलन कितनी डेंजर चीज है। साथ ही साथ मेरे पास में बहुत सारे रेफरेंस थे नीति वचन से, लेकिन मैंने नहीं डाला। पता है क्यों? क्योंकि लंबा है, आज का सेशन बहुत लंबा है, तो मैं बहुत कट किया हूं, बहुत कुछ कट किया हूं। याद रखिए, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर जलन रखता है वो सूख जाता है। सूख जाता है समझते हैं? कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां सूख जाती है, उसका स्पिरिट खत्म हो जाता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, परमेश्वर के साथ संगति करने का मन नहीं करता। किसके चलते? जलन के चलते। आप सोच के देखिए, जलन कितनी डेंजर और कितना भयंकर चीज है। मैं एक छोटा सा टिप या फिर एक छोटी सी बात आपको दे देता हूं, ताकि आप कभी जलन का शिकार ना हो। एक ऐसा नेचर रखिएगा कि प्रभु अगर आपने उसके साथ किया है, देर सवेर मेरे साथ जरूर होगा। आई थिंक वापस बोलना पड़ेगा। अगर आपने हाबील की भेंट को स्वीकार किया है, ठीक है, लेकिन देर सवेर मेरा भी आप कभी ना कभी स्वीकार करोगे। अगर किसी पड़ोसी का तरक्की हो रहा है तो देर सवेर मेरा जरूर होगा। अगर किसी को कामयाबी मिल रही है तो देर सवेर मुझे भी मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि आज उसको मिला है, मुझे तब मिलेगा। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जो पहला है वो आखिरी होगा, जो आखिरी है वो पहला होगा। तो किसी की तरक्की अगर आज दिखती है तो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको तरक्की मिलेगी तो उस दिन आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी, और जिसको पहली मिली थी उसकी तरक्की पुरानी हो जाएगी। तो आप क्या हो गए फिर? आप जो पीछे आए पहले हो गए, और जो पहले आया वो पीछे हो गया। कॉमन सेंस। तो वैसे कभी किसी की तरक्की से नहीं जलना है, किसी भी तरीके से। परमेश्वर की सेविकाई हो, बाहर का सेकुलर दुनिया हो, तरक्की हो, किसी ने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, किसी की नौकरी लग गई, किसी के पास में पैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रिशिएट करो कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भाई को ब्लेस किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पड़ोसी को ब्लेस किया, आपको उसके लिए धन्यवाद। और ऐसा व्यक्ति जो जलन नहीं रखता है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसको देखेगा और ब्लेस करेगा। तो इससे, इस व्यक्ति से जिसका नाम है कैन, हम ये सीखते हैं कि कभी जलन नहीं होनी चाहिए ना। एक ऐसा व्यक्ति टोटल बाइबल के अंदर, इसके पहले, इसके बाद और अभी तक, और मैं समझता हूं आगे भी नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है हनोक। यह ऐसा व्यक्ति था, लिखा है 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उत्पत्ति 3:22। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस व्यक्ति ने प्रभावित किया जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, लिखा है बिना किसी शर्त के। मैं रिपीट करता हूं, कितने साल चला? 300, बिना किसी शर्त के। ना इसके पास बाइबल थी, ना इसके पास में वर्शिप का टीम था, ना इसके पास में यूट्यूब का कोई गाना था, ना इसके पास में पास्टर था, ना इसके पास में चर्च की कोई मेंबर थे, ना इसके पास में मिशन था, ना इसके पास में टास्क था, इसके पास कुछ नहीं था। ये टोटल पृथ्वी पे उन दिनों के पॉपुलेशन के हिसाब से, मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि टोटल पॉपुलेशन 1000 की होगी, टोटल पॉपुलेशन 20,000 की होगी या 1 लाख की होगी, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी 300 साल, लिखा है बिना किसी शर्त के, ये परमेश्वर के साथ में जीता रहा। ये व्यक्ति, परमेश्वर को इतना अच्छा लगा। यूट्यूब के लोगों, आप भी सुनिए, ये फोटो मुझे बहुत मुश्किल से मिली, जैसे तैसे ढूंढ ढांड के मैंने लाया है। अगर हनोक उस वक्त में 365 साल का होगा जिस दिन उसको उठा लिया गया, 365 ईयर्स का, तो मैं समझता हूं कि आज के हिसाब से इसकी सूरत कुछ ऐसी होगी, जिसके चलते मैंने ये फोटो का सहारा आपको समझाने के लिए लिया। लेकिन इस व्यक्ति की एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जो पौलुस ने लिखी। क्या लिखी? देखिए, इब्रानियों 11:5 में वो कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने, देख लीजिए, उठा लिया था।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। दिस वॉज द फर्स्ट रैप्चर। ये पहला रैप्चर है जो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा किया, जिसका नाम है हनोक। नाउ अच्छी चीज क्या लगी पता है, मैं रख रहा हूं, लिखा है उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। याद रखो, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। गवाही क्या है पता है, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वाह उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ही प्लीज्ड गॉड। इसने परमेश्वर को खुश किया। यह कैसा व्यक्ति है, इसका चरित्र क्या दिखता है, इससे क्या सीख सकते हैं? प्रतिदिन हर वक्त मैं परमेश्वर को खुश करूं। इसका टाइम पीरियड कितना है देख लीजिए, 300 साल। इधर मसीहों को 20 साल निकालना मुश्किल हो रहा है, 30 साल निकालना मुश्किल हो रहा है, 50 साल निकालना मुश्किल हो रहा है। इसने 3 सेंचुरी मारी है, 3 सेंचुरी। अब आप सोच के देखो, क्या ऐसा हनोक का चरित्र हम अपने अंदर ला सकते हैं? जो कि लिखा है, इसने उठा लिए जाने से पहले गवाही दी अपने जमाने में कि मैंने परमेश्वर को खुश किया है। मैं चाहता हूं हम सब जितने अभी सुन रहे हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी परमेश्वर को खुश करें, ऐसा जीवन जियो। इफिसियों 5:10 पढ़ने का टाइम मेरे पास में नहीं है। लिखा है, परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, वही करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो दूसरे शब्दों में डैनियल को क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कब कब? पूरी जिंदगी। कैसे? हर काम में। वैसे जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, आपका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। आप सभी को, किसी को खुश नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। इस बात पे परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद देना चाहिए। या सभी 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 सभी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। रात को सर तकिए पे पड़ने से पहले, आपको नींद आने से पहले एक बार जरूर सोचना, प्रभु आज 24 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे जो भी मेरे पास टाइम मिला, मैंने आपको कितना खुश किया है। यह प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिखा है, हनोक ने परमेश्वर को इतना खुश किया कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, बोला बेटा मेरे पास आ जा। क्या बात है, नहीं? ऐसा जीवन क्या आज के युग में, जिसको कहते हैं आधुनिक दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तब हनोक के पास में परमेश्वर का आत्मा अंदर नहीं था, उसके पास में बाइबल नहीं थी, उसके पास में किसी प्रकार का यीशु की टीचिंग नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास में सब कुछ है। आज हमारे पास सब कुछ है ना, तो हम तो हनोक से ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जीवन से, आपके प्रचार से, आपके प्रार्थना से, आपकी हर चीज से, ये चरित्र है, ये मसीह कैरेक्टर है, यही चरित्र है हमारा, ठीक है ना? इसको लेके हमें चलना है। नाउ इंटरेस्टिंग व्यक्ति जिसका नाम है नूह। आप सभी जानते हैं कि नूह कौन था? नूह को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अपनी तरफ से एक नाम दिया था, और वो नाम था कि उन दिनों में नूह धर्मी था, राइचस था। He was the righteous man on earth on those days. तो इसका मतलब है कि नूह किस चीज में कामयाब रहा? देखो, फिर वापस पौलुस कहता है इब्रानियों किताब 11:7 में, वो कहता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चितौनी पाकर, अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिए जिसको मैंने ब्रैकेट या अंडरलाइन किया है, लिखा है भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ एक विश्वासी, एक दास दासी, जितने भी प्रभु के लोग हैं, यूट्यूब के लोगों, आपको भी जोड़ूंगा, कैसे जीवन बिताना है? भक्ति के साथ। इसने जहाज कैसे बनाई? भक्ति के साथ। ये एक एक खील या एक एक खिल्ला, खिल्ला जो भी बोलना चाहे, इंग्लिश में खील को क्या बोलते हैं? नेल। हाँ, इसने एक एक नेल जब लकड़ी पे मारता होगा, लिखा है भक्ति के साथ जहाज बना। आप देख लीजिए, लिखा है ये बच्चे इनके कैसे ट्रेन करता था, भक्ति के साथ कैसे इनका जीवन जीता था, भक्ति के साथ। शब्द पे ध्यान दे दीजिएगा, भक्ति के साथ। इसका मतलब क्या पता है? ये बहुत ध्यान से सुनिए, आज भी हम जहाज बना रहे हैं, फर्क इतना है कि तभी जहाज था, आज चर्च है।
तभी भी परिवार था, आज भी परिवार है, लेकिन वो शब्द कहां है जिसको कहते हैं भक्ति के साथ। तो एक एक पास्टर, एक एक लीडर, एक एक एवेंजलिस्ट, एक एक सेवक, किसी भी देश का, विदेश का, आप जब चर्च बना रहे हैं, लिखा है ऐसे समय, कौन सा समय, जहां टोटल बिगड़ा हुआ था पूरा पृथ्वी 1600 साल के अंदर। दानव थे, परमेश्वर के पुत्र यानी फॉलन एंजल्स पृथ्वी पर आते थे। परमेश्वर के पुत्र जिसको फॉलन एंजल कहा गया, मैंने टीचिंग दी थी। मनुष्य की पुत्रियां जिसको मैंने कहा डॉटर्स ऑफ मेन, उनके साथ में शादी होती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो दानव होते थे। पृथ्वी पूरी तरह से भयंकर परिस्थिति में पहुंच गई थी, पाप की सीमा लांघ चुकी थी और ऐसी हरकतें होती थी जिसको देखकर परमेश्वर ने, मैंने कल बताया था, जिसको देखकर परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 6:4-5 तक में, वो कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। ऐसे टाइम पे नूह कैसा था, लिखा है भक्ति के साथ। एक विश्वासी का 21 सेंचुरी में जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति के साथ। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, भक्ति के साथ में। उसकी एक एक चीज कैसी होनी चाहिए, परमेश्वर के डर के साथ। और यही वजह यूट्यूब के लोगों के, जब आप मुझे सुनते हैं डैनियल राज को, ये क्यों अलग लगता है बाकी लोगों से, ये क्यों अलग दिखाई देता है बाकी प्रचारकों से, यही उसका जवाब है। क्योंकि कुछ 6-7 साल से परमेश्वर ने 2014 से इस व्यक्ति को, जिसने 20 साल सिर्फ इंटरटेनमेंट किया है मसीह जगत में, गाना गाया, कव्वाली गाया, सूफी गाया, न जाने क्या क्या गाया, यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े हुए जो दुष्टों ने डाले, ठीक है ना। लेकिन 2014 से मुझे पता चला है कि हमको परमेश्वर के साथ में भक्ति के साथ जीवन बिताना है। वाह, ये व्यक्ति जिसको हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम। ऐसा लिखा है 8 वचन में, इब्रानियों 11:8 में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। यह शब्द ध्यान दीजिए, लिखा है और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। इसका मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है ना, आज्ञा मानकर, तो आदम आज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन अब्राहम के जीवन में आप देख सकते हैं घर से निकल गया, लिखा है आज्ञाकारी रहा। तो ऐसा व्यक्ति जब इसको कहा अपने खुद के बेटे को बलि कर, तो ऐसा बाप, आप देख सकते हैं 100 साल की उम्र का है ये बुड्ढा जिसको कहते हैं अब्राहम, उसके पीछे उसका बेटा आ रहा है। मैंने ये फोटो बहुत मुश्किल से ढूंढ कर आपके लिए लाया हूं, जो कहता है कि इब्राहिम इतना आज्ञाकारी रहा, अपने बेटे तक को दे दिया था। अब आप सोच के देखिए क्या आज्ञाकारी रहा, ये किस लेवल का आज्ञाकारी रहा कि कोई अपना बेटा दे देता है मरने के लिए। यहां कोई 20 रुपया नहीं देता किसी को बिना मतलब के, यहां पे ये अपना बेटा दे रहा है। तो आप सोच के देखिए क्या कैरेक्टर जीवन जिया इसने। ये कहता है कि परमेश्वर सब कुछ आपका है, और इसके आगे, किसके आगे, इसी के आगे अगर आप पढ़ोगे, पौलुस कहता है 8, 9, 10 में आगे कहता है कि अब्राहम को पता था कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं मार भी दूं तो परमेश्वर उसको फिर जिंदा कर देगा। ये इतना जानता था परमेश्वर को, और कैसे तड़प और कैसे जुनून और कैसे पैशनेट के साथ में ये चला। और मैं इसहाक की बात कर सकता था क्योंकि मेरे लिस्ट में इसहाक और याकूब नहीं है। अब ये जो लिस्ट है ना, उसमें इसहाक और याकूब नहीं है, लेकिन अगर मैं इसहाक की बात करूं तो इसहाक ने भी जरा सा भी उफ नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि पिताजी मेरी मौत क्यों, मेरा बदला क्यों, मतलब मुझे क्यों मार रहे हो, नहीं किया उसने ऐसा। याकूब की बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि याकूब की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर इसलिए जोड़ता है क्योंकि परमेश्वर को इन तीनों से एक राष्ट्र को पैदा करना था जिसका नाम है इजराइल। जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम आज्ञाकारी रहा ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह व्यक्ति जिसको कहते हैं जोसेफ, मैंने लिखा है दोनों लैंग्वेज में, जोसेफ, यूसुफ, आप सभी ये फोटो देख लीजिए। साथ ही साथ एक राइट और लेफ्ट में कुछ चीजें आएगी, मैं चाहता हूं कि आप उसको देख लें। लिखा है ये व्यक्ति सांसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन इसने चुनाव किया आत्मिक बनकर जिया। अब आपको मैं बताता हूं कि सांसारिक क्यों, क्योंकि जब इसको पता चला मेरा खुद के भाइयों ने मुझे बेच दिया है,
मेरी उम्र कितनी है? मात्र 17 से 18 साल की। ऐसी उम्र में लड़का भटक सकता है, ऐसी उम्र में बाप नहीं है, उसके 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 भाई धोखेबाज निकल गए, इसके लिए दूसरे देश में है, गुलामी की जिंदगी जी रहा है, और जैसे तैसे सब कुछ संवर गया। यूट्यूब के लोगों सुनिएगा, जैसे तैसे सब कुछ संवर गया, कुछ अच्छी पोजीशन पे आ गया, इसको एक ऐसा मौका मिला कि ये अपना चरित्र बिगाड़ सकता था। यस और नो? या ये बिगाड़ सकता था। पोती पर की पत्नी के साथ मिलकर यह अपना चरित्र बिगाड़ सकता था। इसलिए लिखा है संसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन ऐसे टाइम पे भी इसने क्या चुनाव किया पता है? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, भाइयों ने धोखा दिया तो क्या हुआ, समाज मेरे विरोध में है तो क्या हुआ, मैं गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं तो क्या हुआ, मैं जहां रहता हूं वो ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसको कहते हैं इजराइल, यहां पे 2000 से भी ज्यादा देवी देवता हैं। लकड़ी को पूजते, पत्थर को पूजते, मेंढक को पूजते, सांप की पूजा करते, ऐसों के बीच में रहता हूं तो क्या हुआ। उसके बावजूद इसके मुंह से निकला कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वाह, क्या बात है नहीं? ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं सांसारिक जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने चुनाव किया आत्मिक जीवन बनने का, लेने का या चलने का। अब आप सोचिए, मैं चाहता हूं कि खुद को रखिए, अपने आप को इसकी जगह पे रखिए। अगर ऐसा मौका आपको मिलता, आपका चरित्र क्या करता? आपको पता है 99.9% हम यही चुनाव करते, यार कितना अच्छा पैसा मिल रहा है, ले लो, बाद में देखेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। यार कितना अच्छा मौका मिल रहा है, पाप कर लेते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। प्रभु तो सब जानता है, प्रभु हमको दोबारा चांस देगा, नेक्स्ट चांस दे देगा, लेकिन अभी जो मज़ा है वो ले लेते हैं, बाद में जाके प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। 3 दिन 10 दिन 40 दिन फास्टिंग में जाएंगे, प्रभु माफ़ कर देगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसने चुनाव क्या किया पता है? मैंने जब ये टीचिंग दे रहा था ना, आपको याद होगा, अगर आप एक बार मना करते हैं तो आपको बार बार मना करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बार मना नहीं करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी मना करने की नौबत आएगी। एक बार यस तो हमेशा का यस, एक बार नो तो फिर आप सोचो हमेशा का नो। इसीलिए आपका जो चुनाव है ना, ये बहुत मैटर करता है। इस लड़के से हम ये सीख सकते हैं, किससे? जिसका नाम है जोसेफ। संसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन आत्मिक बनकर जिया। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया और आप लोग जो हैं इसको सीख गए हैं। थैंक यू सो मच। नाउ मूसा, जिसको मैंने नाम दिया है त्याग का जीवन, आप देख सकते हैं इसका त्याग कैसा था। मैं रख रहा हूं इब्रानियों किताब 11 का 24 से 26 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है फिरौन की बेटी का पुत्र, यानी कि फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। लेकिन इससे इनकार कब किया पता है? जब ये सियाना हो गया, मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, इसको पता चल गया कि जीसस क्राइस्ट गेट रेडी के संसार के अंदर दुख, संसार के अंदर सुख भोगने से अच्छा, शब्द रख रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना उत्तम है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। इसलिए मैंने लिखा है कि मूसा का जीवन त्याग का जीवन है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सेकंड यहां रुक जाऊं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें। जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मेरा ध्यान इस आदमी के ऊपर गया जिसका नाम है मूसा, त्याग का जीवन। ग्लोरी टू गॉड। एक ऐसा लड़का या एक ऐसा बच्चा जिसके कुछ ही महीने के बाद इसकी ओरिजिनल माँ इसके साथ नहीं रहती। एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा लड़का जो 40 साल एक ऐसे देश में जीता है जहां पे इसको किसी चीज की तकलीफ, पैसा, हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सियाना होता है या होशियार होता है, इसके दिमाग में पता नहीं क्यों एक बात आती है, कहती है कि सब कुछ त्याग दूंगा और परमेश्वर के लोगों के लिए काम करूंगा। वाह, सी। अब आप सोचो, ऐसा सोच आज मसीह समाज में कितना है, प्लीज बताइए। मैंने कल एक वचन पढ़ा था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे, लेकिन मसीह के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए
थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको उत्तम लगा। आप फैमिली के लिए दुख उठाते हैं ना, जायज है। पति पत्नी के लिए दुख उठाती है, जायज है। पति पत्नी के लिए दुख उठाता है, जायज है। माँ बाप बच्चे के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, जायज है। लेकिन कोई दूसरों के लिए दुख क्यों उठाएगा? गॉड मर्सी ऑन मी। कोई दूसरों के लिए क्यों दुख उठाएगा? सोचिए ना आप। ऊपर से मैं मूसा की जब स्टडी दे रहा था, इसका कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन 6 लाख लोग सुबह देखो गालियां दे रहे, झगड़ा कर रहे, इसको भला बुरा कह रहे, रात को देखो इसको भला बुरा कह रहे, पानी नहीं है तो इसी को डांट लगा रहे, खाना नहीं है तो इसी को डांट लगा रहे, जंगल में लेके आए तो इसी को डांट लगा रहे। इसको क्या पड़ी थी जरा सोच के देखिए। वैसे ही अभी जितने भी प्रीचर्स मुझे सुन रहे जो मसीह मंथन के, आप लोगों को क्या पड़ी है कि जूम पे आओ, फिर फेसबुक पे आओ, फिर प्रचार करो, परमेश्वर का काम करो, और ऊपर से कभी ऐसे वाले विरोध में तो कभी वैसे वाले विरोध में, और ऊपर से अपना खुद की समस्या। ये सब क्यों? एक व्यक्ति जिसका चरित्र मसीह का हो जाता है, वो ऐसा जीवन जीता है, वो ऐसा जीवन जीता है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा जीवन जीना है, जिसको कहते हैं त्याग का जीवन जीना है, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप मसीह में होकर ये कहते हो कि प्रभु पहला मेरा घर बाद में तेरा घर, पहला मेरा काम बाद में तेरा काम, पहला मेरे लोग बाद में तेरे लोग, ऐसे लोगों को प्रभु खुद भी और मैं भी नमस्ते करता हूं कि आप जा सकते हैं, संसार में जाइए, आपका जीवन जिए, मर के कहीं जाना है, क्या करना है वो प्रभु देख लेगा। लेकिन कम से कम मसीह की देह में स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। वाह स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। या जरा सोचिए, मैंने इसलिए लिखा है त्याग का जीवन। आप में से बहुत सारे लोग, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अपने खुद के पैसे से काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, ऊपर से आप लोग डेडिकेटेड हैं। ये सब किसके लिए? ठीक मूसा की तरह जीवन जी रहे आप लोग। इसलिए लिखा है जब वो सियाना हो गया। अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि मेरा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसका प्रतिफल परमेश्वर यहां दे तो भला, ना दे तो भला, लेकिन ऊपर मेरा पैसा कमाया जा रहा है। ऊपर स्वर्ग में मेरी बैंक बैलेंस यहां पे कितनी है, लेकिन वहां कितनी है ये मैं पक्का बता सकता हूं। वैसे ही हर कोई जो मसीह का जीवन, त्याग का जीवन जी रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी ऐसे यूट्यूब पे आप लोग अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दो कि प्रभु मुझे कोई नहीं पूछता, ये बात सही है, मेरी कोई शाबाशी नहीं करता, ये बात सही है, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन मैं उसके बावजूद दुख उठाने को तैयार हूं। मैं दुख उठाने को तैयार हूं। मूसा का त्याग का जीवन से हम ये चरित्र सीखते हैं कि मरते दम तक वो लोगों के लिए जिया। पर किसके, कौन से लोग? परमेश्वर के लोगों के लिए। आपको और मुझे किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लोगों के लिए। मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में क्यों आ रहा हूं? परमेश्वर के लोगों के लिए। आप जितने भी हैं प्रभु के दास लोग, जिनको मैं बार बार नाम भी लेता हूं, क्यों? परमेश्वर के लोगों के लिए। इस कैरेक्टर को बना के रखिए, इस चरित्र को बना के रखिए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके साथ बहुत बड़ा काम करेगा। वाह जोशुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं यहोशू हिंदी में। वचन को देखिए क्या लिखा है। एक काम करता हूं, पहले बता देता हूं। यह व्यक्ति ऐसा था जो ठीक इस लीडर के पीछे आया था या बाद में आया था। इस लीडर के, जिसका नाम है मूसा। इसने क्या नहीं सीखा इस लीडर से जिसका नाम है मूसा? इसने अपने लीडर से सबसे बड़ी बात क्या सीखी पता है? इसने सीखी
कि परमेश्वर को कैसे ढूंढते हैं, इसने सीखा कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहोशू की पुस्तक में यहोशू को जब जब लड़ाई लड़नी थी, जब जब युद्ध करना था, सिवाय एक घटना के, फिर कभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 99.9% ये प्रभु को पूछता था क्या करूं, ये प्रभु को पूछता था जाऊं कि नहीं जाऊं, ये प्रभु को पूछता था लड़ूं कि नहीं लड़ूं, और इसने ये सीखा था। इसलिए लिखा है, जरा देखिएगा, नीति वचन 27 का 18, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18 लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। ओके, अब सुनो, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। वाह ये उसका स्वामी कौन था? ये आदमी जिसका नाम है मूसा। इसने इसकी क्या की थी? इसने उसकी सेवा की थी। इसलिए लिखा है ना, नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का नौकर था। निर्गमन 33 का 11, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। यस और नो? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परमेश्वर की सेवा कर रहा हो, अपने पास्टर की सेवा, दूसरे शब्दों में उसके लीडरशिप में, मैं अंत इसी से करूंगा आज, ऐसे लीडरशिप में जो चलता है, लिखा है उसकी महिमा होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में इस आदमी के ऊपर बहुत सारा पॉइंट बनाना था, लेकिन मैं रखूंगा आपके बीच में। इसने एंड कैसे किया पता है? अपने चैप्टर को मैं बताऊंगा आपको। इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। यरीको की दीवार गिराई, उसके बाद में यरदन नदी को पार किया, और सबसे बड़ी चीज मैं भी रखने जा रहा हूं, दानव जैसे निफेलियंस लोगों को कत्ल करता करता युद्ध जीतता जीतता आगे बढ़ा। इसमें लिखा है कि जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी हैं, आपका जो भी लीडर है, लेकिन लीडर सही होना चाहिए। आपका जो भी पास्टर है, लेकिन पास्टर सही होना चाहिए। आप जिसके भी अंडर लीडरशिप के अंडर में है, वो लीडर सही होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। इसका मतलब है कि अगर वो अगुवा सही है, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में आप उसकी सुन रहे हैं लीडरशिप के मामले में, आपकी महिमा होगी। वाह, आपकी महिमा होगी। प्रभु आपको इज्जत देगा, प्रभु आपको तारीफ देगा, प्रभु आपको ऊंचा पर उठाएगा। इस व्यक्ति ने यही किया ना। इसकी लेटर देखो, ये थोड़ा लंबा है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। लिखा है, फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इजराइल के वृद्ध लोगों को, यानी कि बुजुर्ग लोगों को, और मुख्य पुरुषों को, और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। वचन 2, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बार लिखा है परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसका मतलब है कि इब्राहिम भी किसी दूसरे देवता की आराधना करता था, नाहोर भी किसी दूसरे देवताओं की आराधना करता था, उसकी जो पूर्वज है वो दूसरे देवताओं की आराधना करता था। ऐसा इब्राहिम को जब उत्पत्ति 12 में आवाज थी, तो अपने देवी देवता, घर परिवार, कल्चर, रिलेशन, सबको छोड़कर एक ऐसे देवता जिसका नाम है एलोहिम, जिसका नाम है आदोनाई, जिसका नाम है यहोवा, उसके पीछे निकल पड़ा, और जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम बाप है विश्वास का। इब्राहिम बाप है विश्वास का। तो ऐसी बात करते करते वो पहुंचा वचन 3 में लिखा है, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर इसहाक ने याकूब और एसाव दिया, 2 बेटे दिए, और एसाव को मैंने सईर नाम पहाड़ी देश से दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटे पोतों समेत मिस्र को दिया।
वचन 5, फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा। उसके बाद तुमको निकाल लाया। वचन 6, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और समंदर के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समंदर तक तुम्हारा पीछा किया। वचन 7, और जब तुमने यहोवा को दुहाई दी या यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समंदर को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। देखिए सीरीज वाइज चल रही है, समझ में आ गया। वचन 8, तब मैं तुमको उन मोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और तुम उनसे लड़े, और मैंने तुम्हें तुम्हारे वश में कर दिया। तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने सत्यानाश कर डाला। वचन 9, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। बिलाम जानते होंगे आप, जिसकी गधी ने रास्ता रोक दिया था, याद आ गया। वचन 10, परंतु, बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नाही की। परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नाही की, मतलब तू वो नहीं कहेगा जो राजा कह रहा है, बल्कि तू वो कहेगा जो मैं कहूंगा। तो लिखा है, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। किसको? एक ऐसी इज़राइलियों को जिसको परमेश्वर ने अब्राम से शुरू किया, इसहाक तक लाया, याकूब तक लाया, मूसा तक लाया, मिस्र तक लेकर आया, बाहर लेकर आया, और अब उनको पहुंचा दिया है उनके प्रतिज्ञा के देश में, जिसको कहते हैं कनान। ऐसा यहोशू 110 साल की उम्र में मर जाता है। ये सारी बातें कहते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लिखा है वचन 11 में, तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और अमोरी, परज्जी, कनानी, हित्ती, गिग्रिशी, हिब्बी, यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। ये लोग कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो दानव थे, जिनकी हाइट है ना, आप सोच नहीं सकते कि इतनी ऊंची थी। लिखा है, शहर बड़े बड़े, नगर दीवार बड़े बड़े, ऐसे लोगों से सिर्फ नाम सुनकर आदमी की हालत खराब हो जाए, ऐसे देश में जीतकर बड़े विजय के साथ परमेश्वर उनको पहुंचाया। वचन 12, मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। यह तुम्हारी तलवार से नहीं हुआ, यह तुम्हारे धनुष से नहीं हुआ। वचन 13, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया, ध्यान से सुनना, जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, ऐसे नगर भी दिए जिसमें तुमने ना बसाया था, तुम उसमें और तुम उनमें बसे हो। जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, उसमें उन्हें तुमने नहीं लगाया था। वचन 14, इसलिए, अब इसको ध्यान से सुनना, यह है कंक्लूजन, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई सच्चाई से करो। जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। वचन 15, यदि यहोवा की सेवा करनी हो तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। मैं परमेश्वर की सेवा हमेशा करूंगा। कौन कह रहा है? जोशुआ कह रहा है। कैसे शुरू किया? अब्राम से। कहां पहुंचा? इसहाक के पास। फिर कहां गया? याकूब के पास। फिर पहुंचा मूसा के पास। ऐसे करते करते गिनती गिना रहा है, और क्या कह रहा है पता है? तुम लोग ऐसे लोग हो जिसको परमेश्वर ने चुनकर तुमको ऐसा देश दिया जिसमें तुमने कोई मेहनत नहीं करी, तुम्हारी तलवार के बल, धनुष के बल पे नहीं, परमेश्वर के बल पे तुम यहां पहुंचे हो। वो कहता है कि अभी यदि तुमको चुनाव करना होगा कि अगर परमेश्वर की सेवा करना तुमको बुरी लग रहा है, तो चले जाओ और जाकर किसी दूसरे देवी देवताओं की सेवा करो। लेकिन यहोशू कहता है, मैं
परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। वचन 24 में लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे, उसी की बात मानेंगे। शुक्र है। ऐसा चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी बातें किससे सीख सकते हैं? जिसके पास परमेश्वर का चरित्र होता है, जिसको यहोशू कहते हैं, जिसको मूसा कहते हैं, जिसको इब्राहिम कहते हैं, जिसको नूह कहते हैं, जिसको हनोक कहते हैं। अब इसको देखिए, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। मैं फिर कहता हूं, आज बहुत मसाला है। आपकी जीबी, आपका डेटा मुझे नहीं पता कितना सपोर्ट करेगा इसको रिसीव करने के लिए, लेकिन प्लीज़ इसको लीजिए, क्योंकि गजब की बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, उसका एक नौकर था जिसका नाम था गहीजी। ये फोटो देखिए, जिसको परमेश्वर ने पहाड़ दिखाए, साथ में वो रथ दिखाए जो अग्निमय रथ हैं, स्वर्गदूत दिखाए, साथ ही साथ दुश्मन नीचे देख सकते वो दिखाए, एलीशा के साथ में उसका नौकर। लेकिन आपको पता है, ऐसा चरित्र जिसको कहते हैं एलीशा और ऐसा चरित्र जिसको कहते हैं गहीजी, एक वचन कॉन्टेक्स्ट में पढ़वा रहा हूं, आपको सपोर्ट करेगा। नीति वचन 29 का 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 23। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। इस व्यक्ति ने क्या किया था, जिसका नाम है गहीजी, गर्व। यह दूसरा उसके ठीक बगल में कौन है, जिसका नाम है एलीशा। इसने क्या किया, नम्रता दिखाई। इसने कहा कि मुझे पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है, संसार की बातों में नहीं पड़ना है, मुझे संसार की चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो परमेश्वर कहता है कि नम्र व्यक्ति, नम्र वाला व्यक्ति या नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और इसको क्या महिमा दिया जानते हो? ये तो मैंने सिर्फ एक झलक रखा है। परमेश्वर एलीशा से ऐसे बात करता था, उसको टोटल ट्रांसपेरेंसी, जिसको कहते हैं ना, कौन क्या कर रहा है, राजा कहाँ से युद्ध करेगा, कौन सा सिपाही आ रहा है, एकदम कट टू कट। और लिखा है, आप लोग सभी गवाह हैं, कि एलिया जिसके पास में दुगना, जिसके पास में सामर्थ्य था, उसका दुगना इस व्यक्ति को मिला। अगर एलिया ने 7 किए तो इसने 14 किए, बड़े बड़े। अगर एलिया ने छोटे मिलाकर बड़े मिलाकर 14 किए तो इस आदमी ने 28 किए, 28। वाह! ऐसी बातों वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति से आज हम ये सीख रहे हैं कि नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नहीं चाहिए दुनिया की तरक्की, नहीं चाहिए नामान का पैसा, नहीं चाहिए किसी प्रकार की उन्नति। हमको जब तक परमेश्वर देता है तब तक लेंगे, नहीं देता है तो भी भला, अगर मिलता है तो भी भला। ये एटीट्यूड के साथ हमको चलना होगा। नाउ मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट व्यक्ति, जिसका नाम है डैनियल। फोटो देख लीजिए एक बार जी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 17-18 साल आप बोल सकते हैं, अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसका नाम बेबीलोनियंस नेम, जिसको कहते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? पहले ही दिन, दानियल की किताब 1 का 8, दानियल की बुक में मैंने बहुत कुछ बोला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। टोटल बुक के ऊपर स्टडी दिया है मैंने, ठीक है ना, 12 चैप्टर का जी। लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। कहां ठान लिया? अपने मन में। क्या ठान लिया? कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर आप पवित्र ना होए। इसने मन में ठान लिया था, इसने फिक्स कर लिया था, बोला कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी तरीके से राजा का खाना खाकर खुद को अपवित्र नहीं करूंगा। क्यों ना? कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स या बाइबल टीचर्स ऐसा कहते हैं कि राजा के खाने में कोई दिक्कत नहीं था, डैनियल को खा लेना चाहिए था। पता नहीं डैनियल ने क्यों किया, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। डैनियल ने यह ऑब्जर्व किया, क्योंकि सब कुछ कट टू कट नहीं लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल सब कुछ नहीं लिखती है, आपके हिसाब से नहीं, परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल को लिखा है। उन दिनों में जो खाना राजा खाते थे, क्योंकि उनका देवता, अविश्वासी का देवता कौन होता है आप जानते हैं, परमेश्वर तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई कनेक्शन था उनके खाने से, ऐसा कोई कनेक्शन था उनके पीने से, और जिसके चलते डैनियल ने, देख लीजिए, डैनियल ने कहा ना, मैं ऐसा खाना खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। तो इसने कहां ठाना? शब्द को देख लीजिए, इसने मन में ठाना। अब 21वीं सदी में आप और मैं हैं। प्रश्न उठता है, आज भी बहुत कुछ है, चारों तरफ
मूर्ति पूजा है, उल्टे सीधे कल्चर्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। ऐसे टाइम पे पौलुस की लेटर काम आती है और हमको पढ़ना भी चाहिए और बुद्धि के साथ चलना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगता है कि उसके साथ संगति करने से मेरी पवित्रता खराब हो सकती है, निकल जाओ। ऐसा खाना खाने से मेरा प्रभु नाराज हो सकता है, मत खाओ। ऐसी कल्चर को एक्सेप्ट करने से परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, वो कल्चर को नमस्ते बोल दो। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे जीते वक्त में हमको यही देखना है कि हम परमेश्वर के साथ में किसी भी तरीके के साथ परमेश्वर को नाराज करके ऐसा कोई खाना नहीं खा सकते। जिसके लिए पौलुस कहता है कि मटन खाना गलत नहीं है, लेकिन किसी को ठोकर लगती है, मैं मटन नहीं खाऊंगा। याद आ गया आपको? या ऐसा कोई कल्चर जो परमेश्वर को नफरत है, मत करो। कल्चर बड़ा नहीं है ना, परमेश्वर बड़ा है। चीजें बड़ी नहीं है ना, परमेश्वर बड़ा है। अभी बीच में मसीह मंथन के कुछ ग्रुप के लोग थे, चर्चा चल रही थी, इसमें से कुछ लोग जानते भी हैं। तो एक सिस्टर को कनेक्शन किया गया था किसी बात को लेकर, लेकिन उनको गुस्सा आ गया। कुछ लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, यहां पे दानियल को ये जो टेबल पे खाना है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसको पता चला कि ये खाना खाने से परमेश्वर नाराज हो सकता है, पवित्रता खराब हो सकती है। उसने सीधा मना कर दिया। तो क्या दिक्कत है? हम यहां अपने लिए नहीं जी रहे ना, हम परमेश्वर के लिए जी रहे। या